हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। और दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन में आंसर हमारे लिखे हुए हैं वो भी प्रतिशत में ही लिखे हुए हैं। हमें जो आंसर निकालना है वो प्रतिशत में निकालना है। तो दोस्तों, कैसे करोगे आप इस सवाल को हल। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो दोस्तों, आप इस तरह से लिख सकते हो लंबाई, चौड़ाई और यहाँ पर लिख सकते हो क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अगर आयत की लंबाई 4 है, चौड़ाई 5 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए हो कि लंबाई चौड़ाई दे रखी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दोनों का गुणा करके। आइए दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि सवाल में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 20%। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि आयत की जो प्रत्येक भुजा है उसको 20% कम कर दिया जा रहा है। प्रत्येक भुजा यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को ही कम किया गया है। तो दोस्तों, 20% है ये। आप इस सवाल को भिन्न से हल करोगे दोस्तों, क्योंकि भिन्न से सवाल को हल करना बहुत ही आसान होता है। देखो दोस्तों, आप आपको सबसे पहले 20% को भिन्न में चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे दोस्तों, आपको 20 लिखना चाहिए यहाँ पे और परसेंट के स्थान पर आपको बट्टे में 100 लगाना है। बिल्कुल दोस्तों, अब ये चेंज हो गया भिन्न में। आप इसको सरल कर सकते हो तो 0 से 0 काट देंगे, 2 के पहाड़े से काटोगे इन दोनों संख्याओं को तो आ जाएगा 1/5। तो दोस्तों, आप यहाँ पर समझें कि 20% का अर्थ ये होता है 1/5। तो दोस्तों, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि 20% बराबर 1/5 है। तो अब आप सवाल जो हल करोगे वो 1/5 से हल करोगे। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 20% कम कर दिया जाए। दोस्तों, आपको ये मानना होगा कि पहले जो लंबाई थी और चौड़ाई थी वो कितनी थी, 5 थी। दोस्तों, जो यहाँ पर बट्टे में नीचे लिखा हुआ है ना 5, ये आपको पहले वाली लंबाई चौड़ाई माननी है। और जब आप 20% कम कर दोगे यानी कि 5 में 1 इकाई कम कर दोगे तो दोस्तों फिर लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी कम करने के बाद। दोस्तों, कम करने के बाद यहाँ पर आपको 5 में 1 कम करना है। तो यहाँ पर लंबाई आपको 4 माननी है और चौड़ाई कितनी माननी है, 4। समझे दोस्तों। दोस्तों, आप अब यहाँ पर लिख लीजिए लंबाई, चौड़ाई और यहाँ पर लिख लीजिए क्षेत्रफल। और अभी दोस्तों आपको समझाया है कि 1/5 है, तो 5 जो है वो तो प्रारंभिक लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल कितना आएगा आपको बताया है, 5 का गुणा 5 से करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई करना है और क्षेत्रफल आ जाएगा 25। दोस्तों, अब आपको भुजा को कम करना है। दोस्तों, अगर आपको भुजा को ज़्यादा करना होता ना, बढ़ाना होता, तो आप यहाँ पे जैसे 20% अधिक कर दिया जाता है ऐसा लिखा होता, तो आपकी जो नई भुजा आती वो 5 में 1 जोड़ने पर आती यानी कि 6 आ जाती। लेकिन अब आपको कम करना है तो 5 में 1 इकाई कम कर दीजिए। दोस्तों, ये 5 थी तो अब 4 हो जाएगी और चौड़ाई भी 4 हो जाएगी। और दोस्तों, नया क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा दोस्तों। देखा दोस्तों, किस तरह से क्षेत्रफल में कमी हो गई। पहले 25 आ रहा था वर्ग इकाई क्षेत्रफल और अब आ रहा है 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल। तो दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रफल में कमी कितनी हो रही है, 9 इकाई की कमी हो रही है। 25 में से जब आप 16 घटाओगे तो आपको 9 प्राप्त होगा और 9 इकाई की यहाँ पर क्या हो रही है, कमी, किसमें, क्षेत्रफल में। तो दोस्तों, हमें अपना आंसर प्रतिशत में देना है। तो अब आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर जो कमी हो रही है वो 9 की हो रही है और हमें ये देखना होगा कि पहले क्षेत्रफल कितना था, उसी से हम ये पता लगाएंगे कमी कितने प्रतिशत हो रही है। तो दोस्तों, बट्टे में आपको 25 लिखना होगा, 25 है प्रारंभिक वाला क्षेत्रफल और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए गुणा क्या करना होगा, 100 से।
समझे दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर सवाल हल करना है। 9 आपको समझ आ गया होगा क्यों लिखा है, 9 की कमी हो रही है यहाँ पे 9 इकाई की। और 25 क्यों लिखा है, प्रारंभिक क्षेत्रफल को बट्टे में लिखेंगे और गुणा 100 क्यों लगाया गया है, प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए। तो दोस्तों अब आप इसको हल कर सकते हो। 25 के पहाड़े से ये एक बार और 100 कटेगा 4 बार, और दोस्तों 9 और 4 का जब आप गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36%। और दोस्तों आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है उसमें 36% ही लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आइए दोस्तों एक बार फिर से आपको समझाते हैं। दोस्तों यहाँ पर 20% लिखा हुआ था, तो इसको सबसे पहले हमने भिन्न में चेंज किया तो हमें भिन्न में आंसर मिला 1/5। फिर दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा लंबाई, यहाँ पर लिखा चौड़ाई और यहाँ पर लिखा क्षेत्रफल। तो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई हमको पहले वाली 5 माननी है जो बट्टे में नीचे लिखी हुई है। तो हमारा क्षेत्रफल 25 आ रहा है, और जब हम एक इकाई कमी कर रहे हैं 20%, मतलब अब हम 5 में एक इकाई कम कर देंगे। तो 5 में एक इकाई कम करेंगे तो अब लंबाई 4 हो जाएगी, चौड़ाई भी, क्योंकि प्रत्येक भुजा बोला है तो लंबाई चौड़ाई दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। 4 और 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 16, ये नया क्षेत्रफल आ जाएगा। और जब हम इनको घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 9 प्राप्त हो रहा है, 9 इकाई की कमी हो रही है तो यहाँ पर 9, और प्रारंभिक क्षेत्रफल है 25, और गुणा हम 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, और फिर हम जब इसको हल कर रहे हैं ये एक बार, ये 4 बार, 25 के पहाड़े से काटा गया है दोस्तों। ये नीचे दोस्तों 1 बच रहा है और ऊपर 9 है और 4, 9 और 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36%। तो दोस्तों आपको अब पता ही है कि यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और आप अब ऐसे सवालों को हल कर सकते हो। आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक हो उसमें से आप इस तरह के सवालों को हल कर सकते हो, और गारंटी से हम कह रहे हैं कि आपको ये आपसे सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।